तरमीम अगर ये पास कर लेते हैं फिर पाकिस्तान के अवाम होंगे और पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत होगी, फिर इन लोगों को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, ये मैं बता रहा हूँ। और एक बात और भी बता दूं, जिस दिन में एहतजाज की कॉल दे के एहतजाज के साथ आ गया, इंशाल्लाह फिर हमारे कफन ज़दा लाशें जाएंगी या फिर खान को भी रिहा करेंगे और तुम्हारे इस निजाम को भी जो है मनोज साहब जमीन बोझ करेंगे। मार रहे हैं लोग, कारकुनान बहुत मायूस हुए हैं। वो जो मायूस हुए हैं ना, उनको बता दूं मैं तो मरते मरते बचाऊं। और अगर थोड़ी सी जान हो ना जिंदगी में, भाई पिरने के काबिल नहीं हूं, अभी भी आप देख सकते हैं, तो कारकुनान मायूस हो गए और मर गए थे। इतनी सारी लीडरशिप थी तो क्यादत कर लेते ना। अच्छा मरकज साहब ये बताइएगा, बानी पीटीआई की एक हफ्ता बिजली बंद रखी गई, उनको अखबार साहब आप जो आईनी तरमीम है पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की पार्लिमानी तारीख में, ये एक ऐसी आईनी तरमीम है कि सब पूछ रहे हैं कि कौन सी तरमीम है, क्या आ रहा है। न मीडिया को पता है, न पार्लियामेंटेरियंस को पता है, न उनको पता है जिनसे ये करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये पहली आईनी तरमीम है जिसमें आधे मिनट्स तो जेली है और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रामवार की, जिसके नतीजे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का अगवा किया जाना शुरू हुआ, जिसके नतीजे में आदिल वादे का घर और प्लाजा गिराए जा रहे हैं, दैन कुरैशी की खातून खाना को अगवा किया गया और कोई पता नहीं चल रहा है। ये किसी महज़ब मुआशरे में, महज़ब रियासत में इस तरह नहीं होता है। आज हम आए हैं और पार्टी की इंस्ट्रक्शन की वजह से महदूद तादाद में हम यहाँ कौम के नाम उमर खान साहब के पैगाम देते होते हैं, इस वाले से कोई बात की उन्होंने? जी बिल्कुल, खान साहब ने कहा कौम को मेरी को जाके बता दें कि मैं उनके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और ये खान साहब का पैगाम, मैं हल्फन अजानें हो रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब ने कहा कौम को मुखातिब करके बताओ, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए डटा हुआ हूँ, ठीक है, और अनकरीब एक अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये होगा सर, आपका रिएक्शन क्या होगा कि फिर आप आइन की, ये तो आइन की तरमीम फिर जायज़ नहीं होगी। अगर आप 90% कौम जो है उसकी आवाज़ उसमें शामिल नहीं है, उसकी आमादगी शामिल नहीं है, तो फिर ये किस किस्म की क्या खान साहब ने कोई ऐसा इशारा दिया है कि फिर मुल्क जाम करने की कॉल आ सकती है? देखिए फिर तो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे उसके बाद। एक मिनट आप खड़े हो जाए, थोड़ी देर लोग आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाए जी। कोई दोस्त अली जफर साहब, ये नंबर पूरा, नंबर तो तभी पूरा होगा कि आप के लोग वोट करेंगे। देखें, अगर वो वोट छीन के, वो वोट को जबरदस्ती किसी से वोटिंग करा के आईनी तरमीम करना चाहते हैं, तो कैसी आईनी तरमीम होगी, तो कितनी देर वो आईनी तरमीम रहेगी? बिलावल भुट्टो साहब ने ब्रूट मेजोरिटी की बात की है। वो एग्जैक्टली ब्रूट मेजोरिटी से अमेंडमेंट नहीं होती। अमेंडमेंट्स जो हैं वो बाकायदा समझौते से, कंसेंसस से एक ब्रॉडर पिक्चर पेश करके होती है। ब्रूट फोर्स वाली अमेंडमेंट तो कभी भी कामयाब नहीं हुई। मार्शल वो लाया था, जनरल ज़िया लाया था 58(2)B, उसे देखा कितना नुकसान हुआ, वो ब्रूट फोर्स से थी। अली जफर साहब एक बात बताइएगा, क्या आपने बानी पीटीआई को ये नहीं बताया था कि आईनी तरमीम जो है उसमें वक्त नहीं है, हुकूमत इजलास पे इजलास बुला रही है, ये आगाह किया था आपने? जी उनको बिल्कुल सारा बताया था, उनको पहले नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रेशर में आके मैंने फैसले नहीं करने। अली जफर साहब, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप तरमीम को नहीं रोक पाएंगे और अल्टीमेटली आपको एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा है? बॉडी लैंग्वेज अली जफर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह के गए हैं कि JUI के मसवदे के ऊपर हम भी मुत्तफिक हैं, तो PTI जो है वो भी JUI के मसवदे पे मुत्तफिक हो जाए तो रास्ता निकल सकता है। अब गेंद PTI के कोर्ट पे ये बिलावल साहब पेशकश करके गए हैं। इमरान खान साहब ने रास्ता रोका नहीं है, उन्होंने कहा है कि मैं मुशावरत करूंगा बाकी लोगों से और सोच के बात करूंगा, तो इसलिए हमने रास्ता नहीं रोका। अगर कोई जल्दबाजी करने जा रहा है तो फिर वो मोलना के मसवदे वो क्लॉज वाइज उन्हें आगाह किया। ऑब्वियसली वहाँ पर पेपर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि शायद सिर्फ शलवार से नाला निकालना रह गया था पार्लियामेंटेरियंस का, MNAs का और सेनेटर्स का। बाकी जिस तरीके से हम अंदर गए हैं इंशाल्लाह वो सर एक चीज़ आप कह रहे हैं कि मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की तमाम क़यादत से, वर्कर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे MNAs जो आज आदिल खान बाज़ई इमरान खान के साथ डट के खड़े, वो उसके घर पे आज जिस तरह हुकूमती मशीनरी पहुंच चुकी है, वो मेरे ख्याल में उनके बिल्डिंग्स और घर पर जिस तरह वो कोशिश कर रहे, तो मैं PTI के तमाम क़यादत से
रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे तंजीम हो नहीं हो, अहदेदार हो नहीं हो, वो तमाम फौरन पहुँच जाए, क्योंकि चादर और चार दीवारी हमारी माएँ बहनों के, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर खुदा न खासा इस तरह होता है तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फौरन पहुँच जाए। थैंक यू।